नमस्कार। मेरा नाम शमा पाठक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल मैनेजमेंट सेक्टर 56। आज हम बात करेंगे इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी क्या है, कैसे होती है और इसको हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो आज इससे पहले हम बात करते हैं माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन की। माइंड और बॉडी दोनों को कंबाइंड हम देखते हैं कि हमें उसमें किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है। जब हमारा मन अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा, तभी दोनों एक साथ पैरेलल रूप से चलेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। आइए इसको समझते हैं। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को कभी भी हमें नहीं है कि हमारा मन इधर भाग रहा है या शरीर इधर भाग रहा है या मन हमारा एक तरफ रेस्टिंग उस पे है और शरीर लगातार बहुत ज्यादा मेहनत करे जा रहा है। तो अगर मन थक रहा है तो शरीर भी थक रहा है, तो दोनों में हमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना होगा। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास सोचने की क्षमता है। वह अपने आप को बोल सकता है, सोच सकता है और अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को कंट्रोल भी कर सकता है। व्यक्तित्व जिस तरह की सोच रखता है उसी तरीके की उसको फीलिंग आती है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे कैसे करना है, क्या करना है। फीलिंग और थॉट्स जो हमारे हैं वो हमें अच्छी सोच लेते हैं। जब हमारे अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर उथल पुथल हो रही होती है तो हमें अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए। बैलेंस की हमें जरूरत पड़ती है। हर चीज अच्छी है, थोड़ी सी चिंता होना भी अच्छा है, थोड़ा सा तनाव होना भी अच्छा है, थोड़ी सोच हमारे अंदर किस तरीके की आ रही है, थोड़ी एंजाइटी हमें किस तरीके की हो रही है। पर इन सबसे बहुत ज्यादा अगर इनमें बैलेंस नहीं होगा या हमारी सोच बहुत ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस हमारा ऊपर चला जाता है और हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब वह जाके किसी न किसी फॉर्म में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमारी फीलिंग्स और थॉट्स को बनाए रखने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, उसमें इनसिक्योरिटी को हटाना बहुत जरूरी है। सुख, दुख, प्यार, दया, सेल्फ स्टीम, स्वयं को नहीं समझना कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, क्या है, बेइज्जती, क्यों किसी ने कुछ बोल दिया उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, बीमारी होने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। इसमें से एक है इनसिक्योरिटी। जब भी हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आती है तब मनुष्य का मन किसी काम में नहीं लगता है, उसको बहुत सारी परेशानी लगने लगती है, अपने काम में परफेक्शन नहीं आता है। वो जब भी कोई काम करता है तो उसमें कुछ ना कुछ उसको मिस्टेक्स नजर आने लगती है। इनसिक्योरिटी अपने आप में कोई डिसीज नहीं है, पर वो आने वाले समय का चेतावनी है कि समझ जाओ, अभी से अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, बैलेंस कर लो, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बनाना शुरू कर दो। तो जब भी इनसिक्योरिटी होगी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमें प्रमोशन ना मिल जाना, आज रिजेक्शन होना, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी जब भी डेवलप होगी तब इकोनॉमी प्रॉब्लम भी हो सकती है। आज अगर हम एक टॉपिक को नहीं याद करेंगे तो शायद थोड़ा सा रह जाएगा, कोविड-19, जिसकी वजह से आज लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर अपने आप को फील कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज हैं ही, उसके साथ साथ इकोनॉमी पे है, जॉब पे है, रिलेशंस पे है, रिजेक्शंस पे है। तो बहुत सारी चीजें हमारे पर इम्पैक्ट डाल रही हैं, पर हमें उनसे कैसे बचना है और कैसे अपने आप को रखते हुए, इन सब चीजों से फाइट करते हुए, इन सब पर जीतना है एक तरीके से, जिससे कि हमें ये लगे कि हाँ, हमारे अंदर हमने इस टाइम को यूटिलाइज किया और इस पर हमने सक्सेस ली। तो हम जब भी इस तरीके की इनसिक्योरिटी हमारे अंदर आती है तो बहुत सारी चीजों के लिए, आगे के लिए हमें आगाह करना शुरू कर देती है कि भैया अभी भी मान जाओ, इनसिक्योरिटी आने लगी है, उससे बहुत सारी डिसीजेस क्रिएट हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आ सकती हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डिमेंशिया, लो सेल्फ स्टीम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, और लास्ट में सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो सकती है, सुसाइडल थॉट्स भी क्रिएट हो सकते हैं। सुसाइडल थॉट्स क्या है? सुसाइडल थॉट्स जब भी होते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं कर पा रहा है, हम रिजेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, हमें ये लगने लगता है कि हमारे को
किसी से अपनी फीलिंग शेयर करनी है, कोई हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है और व्यक्ति अपने को अकेला महसूस करने लगता है, इस पल को हमें जीतना बहुत जरूरी है। अगर आप इस समय पर किसी की हेल्प ले सकते हैं, इस अगर टॉपिक पे बात की जाए तो बहुत लंबा टॉपिक है, इससे पूरा तो नहीं, पर हाँ उस पल को जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उस पल को कैसे जीते, उस पल के लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा, मेंटली ये देखना होगा कि नहीं, जिस जैसे ही उस तरीके का कोई क्षण आता है, आप अपने फैमिली मेंबर से किसी से बात कीजिए जो आपको लगता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है, उससे बात कर सकते हैं आप। हम जैसे किसी की हेल्प भी ले सकते हो तो उस पल को अगर आप जीत लोगे तो हम सुसाइड जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि जब भी इनसिक्योरिटी आती है तब भी इंसान के अंदर ये लगने लगता है कि वो फेल हो गया है और उसको कुछ करने के लिए नहीं है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देना है। कुछ सोचने के लिए पहले सब लोग ये सोच रहे थे जब तक कोविड नहीं था कि हमारे पास टाइम नहीं है, सुबह लोग ऑफिस गए फिर जाम में फंसे, जाम की वजह से उनको वो टाइम अपना नहीं निकाल पाए। आज जाम नहीं रहता क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, उस टाइम को हमको यूटिलाइज करना है। अगर सिचुएशंस में कोई प्रॉब्लम होती तो पहले हम ठीक होते, पहले हम ये ना सोच रहे होते कि भाई ठीक है ये सिचुएशन आई है, हम बहुत सेटिस्फाई हैं। पहले भी लोग सेटिस्फाई नहीं थे और आज भी सेटिस्फाई कोविड आने के बाद भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें सिचुएशंस एज इट इज हमें अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल अपोजिट नहीं हो सकता है, बल हल्के से चेंजेस से अपने आप में उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव है, उसको ऐसी फीलिंग आने लगती है नहीं नहीं बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि आज हमारे पास जो हमें कोविड के टाइम पर ये टाइम मिला है, जैसे कि अभी आपको बहुत सारी चीजों में टाइम मिल रहा है, घर पर आपको सिर्फ लैपटॉप ऑन करना है और आपको जाम में नहीं फंसना है। तो आप क्या कर सकते हो, उस टाइम को अपने लिए यूटिलाइज करो, अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना शुरू करो, अपने अंदर ये देखो कि मैं इस टाइम के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या मैं उस भागदौड़ वाले टाइम पर अब मिस किया है मैंने। तो जो चीज आपने अपने अंदर मिस की है उस टाइम को यहाँ पर लेकर आइए और उसको लेकर हम नई नई चीजों को बारे में सोचें। फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू करें कि भाई मेरे को फ्यूचर के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था, मैं फैमिली के साथ डिनर नहीं कर पा रहा था क्योंकि हो रहा था कि जब तक हम घर पहुंचे बच्चे सो चुके हैं, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं था, आप प्रॉपर सो नहीं पा रहे थे, आप अपनी पसंद का कोई काम नहीं कर पा रहे थे, या आपको कुछ किसी चीज में इंटरेस्ट है, किसी को म्यूजिक सुनने में होता है, किसी को ड्राइंग में है, किसी को पेंटिंग में है, किसी को बुक्स रीड करने में है, बहुत सारी इंटरेस्ट की चीजें थी जो हम कहीं ना कहीं छोड़ रहे थे। तो अब कोविड के टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, उन सारी चीजों को अपने इस टाइम पर देखकर अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर डेवलप करके अपने माइंड को बैलेंस में रखना है। अगर जब भी हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स आने शुरू होते हैं तो वो मल्टीपल प्लस होते जाते हैं। ऐसा होता है कि आज अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स आया तो आप देखना कभी भी वो एक फॉर्म में नहीं आएगा, वो हमेशा एक ग्रुप के फॉर्म में आएगा। तो आप क्या करते हो कि जब भी एक चीज आई तो वो आपको क्या करती है कि एक आया उसके साथ उससे लिंक दूसरा नेगेटिव थॉट्स आया, दूसरे को हमने रोका तो तीसरा, इस तरीके से मल्टीपल आपके प्लस होते चले गए। और अगर हम वहीं पर उस नेगेटिव थॉट्स को कट करना शुरू कर दें और पॉजिटिव की तरफ ले जाएं तो वो पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब भी आपको कभी कोई ऐसी परेशानी हो तो आपको उन लोगों से बचना चाहिए जो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाए। आपको उस समय अपने माइंड को तुरंत डाइवर्ट करना आना चाहिए। आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करने के साथ साथ ये देखना चाहिए कि मैं अपने माइंड को ना इस तरफ ले जा रहा था तो मुझे बहुत सारे मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे थे, तो मुझे क्या करना है, अपने माइंड को ले जाके दूसरी तरफ अपने माइंड को डाइवर्ट कर देना है
और डाइवर्ट करके उसको पॉजिटिव की तरफ ले जाना है। जबकि आप अगर उस तरीके से अपने आप को मैनेज करना सीख जाओगे, अपने माइंड को बना लोगे कि भाई नहीं, मुझे नेगेटिव थॉट्स को किस तरीके से कट ऑफ करना है, तो हम लोग सेशन में बैठ के लॉन्ग थोड़ा प्रोसेस है, बट उसको अपने कट करना, देन अपने आप को पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट करना, और उसमें पॉजिटिविटी जब एक बार क्रिएट हो गई तो जैसे मल्टीपल उसमें नेगेटिविटी आ रही है, देन वैसे ही पॉजिटिविटी भी मल्टीपल होती चली जाती है। तो हमें इस तरीके से अपने लिए जब हम कोई भी काम बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं तो हमारे अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती है। जब हम अपने आप को बैलेंस बनाना शुरू कर देते हैं तो किसी भी तरह की घबराहट, बेचैनी, तनाव, चिंता, आप किसी भी नाम, कोई भी नाम दे सकते हो, तो वो सब हमारे अंदर नहीं रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें की छोटे छोटे टिप्स हम लेकर वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट थिंग जो आती है वो है टाइम टेबल। टाइम टेबल मैनेज करना बहुत जरूरी है। आज की भागदौड़ में ना, अगर इस टाइम पर भी हम अपने आप को टाइम टेबल नहीं ला पाए ना, बहुत ज्यादा पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे पास टाइम है और उस टाइम को भी अगर हमने यूटिलाइज नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। टाइम मैनेज करने के लिए हमें टाइम पर सोना, टाइम पर उठना और 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमारा माइंड, एक होता है लेटे रहना, एक होता है पूरी भरपूर नींद जब हम लेते हैं, तो हम उस नींद की वजह से अपने आप को पूरा रिफ्रेश फील करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ये लगता है नहीं, हमारा माइंड और बॉडी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, और हम जब भी जैसे इनसिक्योरिटी कब आएगी, जब आज में टाइम से सोए नहीं या आज टाइम से उठे नहीं, तो हम बहुत जल्दी जल्दी भाग दौड़ करना शुरू कर देंगे, फिर हमें यहाँ वहाँ चिल्लाना शुरू कर देंगे, एंगर क्रिएट हो जाएगा, हमारा टाइम में परफेक्शन नहीं होगा, हम कुछ किसी काम को टाइम से नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारे अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर ये लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, अब कैसे करना है, क्या करना है। तो उसके लिए हमें इतनी तड़बड़ ना हो, उसके लिए हमें टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। तो और दूसरा, हम सो के उठ के क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन। जो टाइम हमें कार में मिल रहा था ना, जो जाम में फंसकर हम चिड़चिड़ा रहे थे कि दूसरे को ये है वो है, जाम लगा हुआ है, टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस टाइम को करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन के फॉर्म में हमें उसको हम यूज कर सकते हैं। मेडिटेशन कई फॉर्म्स का है, आप कैसे उसको अपनी रूटीन लाइफ में लाएंगे। मेडिटेशन के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज से भी आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, जिससे इनसिक्योरिटी कम होती है। फैमिली सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। बहुत फैमिली के साथ बातचीत करना, फैमिली के रिलेशंस को समझना कि क्या चल रहा है, एक दूसरे का साथ इस समय पर बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों को समझने में टाइम लगा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने में इस समय टाइम लगा सकते हैं। जो बहुत सी बातें थी, जो दोनों वर्किंग हैं तो उनको टाइम नहीं मिल रहा था, वीकेंड पर भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो क्या कर रहे थे कि इधर उधर भाग दौड़ में सारा दिन घर का सामान लाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो अपने आप को टाइम नहीं दे रहे थे। इस कोविड के टाइम पे आपको टाइम मिला है, उसको यूटिलाइज कीजिए, अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने में आप कर सकते हैं। कोई अच्छी बुक रीड कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने ये बुक रीडिंग नहीं की, अगर आपको ये लगता है कि मैं इस बुक को रीड करके, और ऐसी बुक्स मत लीजिएगा जिससे आपके अंदर एक अलग नेगेटिविटी क्रिएट हो जाए। ऐसी बुक्स को पढ़िए जो आपके अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आप पॉजिटिव वे में जाकर उनको ले सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं। इस तरीके की बुक्स जो आपको किसी तरीके का हार्म न दे। आप अपने इंटरेस्ट का जो भी काम आपको अच्छा लगता है, आप वो काम कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये लगता है कि हमारे अंदर कोई इनसिक्योरिटी आ रही है, उसको दूर करने के लिए आप ये छोटे छोटे टिप्स का, हेल्दी टिप्स का यूज कर सकते हैं। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, आप उनसे पूरी चीजें वो आपकी डीप में सुनते हैं, आपको उनका वहाँ सॉल्यूशंस देते हैं। क्योंकि हर इंडिविजुअल की हर प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। ये नहीं है कि इसके साथ ऐसे था तो ये नहीं, वो सबको अपने अपने तरीके से मैनेज करना आना चाहिए कि मैंने इस तरीके से किया है, ये काम कोई जल्दी कर लेता है, पर कर सब लेते हैं। तो उसके लिए हमारे अंदर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट आना बहुत जरूरी है। क्योंकि
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बन जाएगा और हमें ये लगेगा कि हम इधर उधर न भागे, इम्बैलेंस को हम बैलेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तब हमें बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स एंड आइडियाज, हमारी फीलिंग्स चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, हम सिस्टमैटिक हो जाते हैं और न्यू चीजें क्रिएट हो जाती हैं। और आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर। मुझे लग रहा है किसी का कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं है, तो अब हम इस टॉपिक को बात करने के लिए बहुत टॉपिक है, पर पहले सबसे पहले हम अपना सेल्फ रिलेशन करना, छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करना, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को बनाना शुरू करते हैं। तो आज ही से अपने लिए टाइम निकालिए और अपने आप को फिट रखें, थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर 80% आप हैं तो 20% का गैप है जो 100 और 80 के बीच में, उस 20% पे आज हम काम करते हैं और उस 20% को और अच्छा करते हैं। सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार, बाय बाय, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आप को सिक्योर रखिए, किसी भी परिस्थिति से डरिए मत, हर परिस्थिति का सामना अपने आप को अच्छे से स्वस्थ बनाते हुए